आयुष्मान खुराना बॉलीवुड का उभरता सितारा, या यूं कहें जिसने अपनी मेहनत और लगन से आज अपना एक शानदार मुकाम बनाया है। आयुष्मान खुराना हर किसी के दिलों में राज करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, यूथ हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग। क्यों है आयुष्मान खुराना सबके चहेते एक्टर? एक्टिंग तो बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर कर लेते हैं और अच्छी भी कर लेते हैं, मगर आयुष्मान खुराना को क्यों सुपरहिट फिल्म देने की मशीन कहा जाता है? उनका लक अच्छा है, या उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन का सेंस अच्छा है, या वो एक्टर कमाल है? आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर थी, जो कि सुपरहिट साबित हुई। इस कैरेक्टर को आयुष्मान ने बखूबी निभाया। ये फिल्म कहीं ना कहीं बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ड थी, और ना केवल ये क्रिटिक को पसंद आई बल्कि मासेस को भी बहुत पसंद आई। आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर भी उठाया। इसके बाद आयुष्मान की 3 फिल्में आई, नौटंकी साला, बेवकूफियां और हवाईजादा। ये एकदम फ्लॉप रही। आयुष्मान को लगा कि शायद वो कमबैक मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन फिर आई दम लगाकर हाइशा। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने एक मिडिल क्लास फैमिली में हस्बैंड का किरदार निभाया, जो अपनी वाइफ के मोटापे से खुश नहीं था। भाई, ऐसा सब्जेक्ट हमें हर जगह देखने को मिलता है, मगर कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में अपना कैरेक्टर इस तरह से निभाया कि मुझे भी अपनी वतनी से प्यार करना चाहिए। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित रही। अब आयुष्मान को लगा कि शायद गाड़ी चल पड़ी है, लेकिन फिर उन्होंने फिल्म की मेरी प्यारी बिंदु, जो कि एकदम फ्लॉप थी। मगर आयुष्मान तो आयुष्मान है, उन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं किया। फिर आई बरेली की बर्फी, और इसके बाद आई शुभ मंगल सावधान। ये दोनों सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली पर बेस्ड थे, जिसमें कि शुभ मंगल सावधान का कंटेंट जो था वो बोल्ड था। आम लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, और आयुष्मान ने भी अपना किरदार इसमें बहुत अच्छा निभाया, और ऑडियंस को ये बहुत अच्छी फिल्म लगी। आयुष्मान के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो ऐसे सब्जेक्ट को चुनते हैं जो आम लोगों से रिलेट करते हैं, ऐसी फिल्मों को चुनते हैं जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जो अमूमन अछूती रह गई थी कहानियाँ, जो लोगों को देखना पसंद है, वो आयुष्मान करने लगे। फिर आई 2018 में अंधाधुंध, जो एकदम लीक से हटके थी। इसमें आयुष्मान ने एक ब्लाइंड पर्सन का किरदार निभाया, जो एक्चुअल लाइफ में सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो ब्लाइंड है। ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर थी, ऑडियंस को बहुत पसंद आई, और आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड उठा लिया। बाप रे बाप, ऐसे अवार्ड उठा रहा है जैसे कि सारे नेशनल यही लेके जाने वाला है। फिर सिलसिला शुरू हुआ सुपरहिट पर सुपरहिट फिल्में देने का। अगली फिल्म आई बधाई हो, जिसमें आयुष्मान ने एक ऐसे बेटे का कैरेक्टर प्ले किया जिसमें उसके माँ पापा ओल्ड एज में मॉम डैड बनने जाते हैं। अब इस फिल्म में आयुष्मान की गर्लफ्रेंड भी रहती है, तो उन्हें नाराजगी तो होनी थी कि जिस एज में उनकी शादी होनी थी, तो उस एज में मेरे मॉम डैड बन रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। इस फिल्म में माँ बाप के स्ट्रगल को दिखाया गया है कि अपने बेटे के लिए वो किस तरीके से अवेयर रहते हैं, किस तरीके से उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन वो बेटे अपने माँ बाप से इस डिसीजन की वजह से दूर हो जाते हैं। लेकिन चीज़ें चेंज होती हैं। ये फिल्म लास्ट में एक बहुत प्यारा इमोशनल मैसेज देकर हमें जाती है। फिर आई 2019 में आर्टिकल 50, जिसमें आयुष्मान खुराना ने एक ईमानदार, कड़क, रौबदार पुलिस वाले का रोल प्ले किया, जो एक रेप केस को सॉल्व करने में लगा रहता है। आयुष्मान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए कहा जाने लगा कि ये अपकमिंग सुपरस्टार डिक्लेयर हो चुके हैं, जो अपनी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर के लिए बहुत चूजी रहता है और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देता है। आर्टिकल 15 भी सुपरहिट साबित हुई। फिर आया आयुष्मान का चुलबुला अवतार, मैं पूजा बोल रही हूँ। परफॉर्मेंस की बात करें तो अमेजिंग थी। ठीक है, उन्होंने ड्रीम गर्ल में ऐसा किरदार निभाया जो बोल्ड था और इमोशनल भी, और लीक से हटकर भी था। इसमें आयुष्मान ने एक ऐसे बेरोजगार लड़के का रोल प्ले किया जो नौकरी के लिए आगे जाकर एक कॉल सेंटर में काम करता है, लेकिन लड़की की आवाज में। कहते हैं झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते, तो आयुष्मान ने अपनी सारी असलियत अपनी गर्लफ्रेंड को बताई, और गर्लफ्रेंड ने उस बात का सपोर्ट किया। लेकिन बहुत सारे झामे में वो फंस जाते हैं फिल्म में, और एंड में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दिलेरी से अपनी असलियत सबके सामने लाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इमोशनल मैसेज देते हैं, जो कि ऑडियंस को अंदर तक छू जाता है। तो आयुष्मान खुराना की एक्टिंग का ग्राफ आगे बढ़ता गया, क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही ग्राउंड लेवल से जुड़े टॉपिक्स को लेकर काम किया,
और ऑडियंस ने इस बात को खूब सराहा। आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म बाला थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का रोल प्ले किया जो अपने जीवन में टकला है। अरे यार, बिना बालों के तो वैसे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, लेकिन ये कैसे अपने लुक को लेकर आत्मविश्वास पाते हैं, इस चीज़ को इस फिल्म में दिखाया गया है। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात। इस चैलेंजिंग कैरेक्टर को आयुष्मान ने बखूबी निभाया, लेकिन इस कैरेक्टर में जब वो टकले रहते हैं तो बाल उगाने के लिए बाप रे बाप, साम दाम दंड भेद की सारी रणनीतियां उन्होंने अपना ली, लेकिन फिर भी अपने बाल उगाने में कामयाब नहीं होते और यहाँ तक कि इनकी शादी भी टूट जाती। लेकिन फिर भी आयुष्मान ओवरकम करते हैं, मूव ऑन करते हैं और लास्ट में बहुत अच्छा सोशल मैसेज देते हैं। अगर अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म गुलाबो सिताबो है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के साथ में आ रही है। इस फिल्म में भी आयुष्मान ने बड़ा ही टेढ़ा, रंग बिरंगा, आम लोगों को अट्रैक्ट करने वाला किरदार निभाया है। इसमें वो एक जिद्दी किराएदार बने हैं जो मकान खाली नहीं करते हैं और यहाँ तक बोल देते हैं कि अम्मा तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, मुझे ही गोद ले लो। अब सोचिए कि किराएदार कैसा होगा जो अपने मकान मालिक से बोल रहा है कि भैया मुझे ही गोद ले लो। हद है। अगर यूं ही आयुष्मान को स्क्रिप्ट मिलती रही और वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव नेचर रखते रहे और एक्टिंग में कहीं ना कहीं डिवोटेड रहे, तो आगे जाके उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आयुष्मान खुराना अपनी ऑडियंस का भी बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे वो क्रिटिक हो या मासेस हो या फिर क्लासेस। आयुष्मान खुराना को सुपरस्टार के खेमे में आने से मुझे नहीं लगता अब कोई रोक सकता है। नहीं रोक सकता ना। कहा जाता है कि आयुष्मान खुराना को टॉप 3 खानों वाले क्राउन में जगह मिल सकती है। आगे जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री का नंबर 1 एक्टर आयुष्मान खुराना कहा जा सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कर दिए और बताइए कि आप भी क्या सोचते हैं कि आयुष्मान खुराना नंबर 1 अपकमिंग सुपरस्टार है या अभी कुछ झोल है। ठीक है, तो आप हमें बताइए और बाकी अपना ख्याल रखिए, है ना। कोरोना फैला हुआ है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।